का नामकरण। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख है। भारत देश का यह नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इस देश का नामकरण कुरु वंश के प्रतापी सम्राट दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, धातु की पट्टियों या मृत भांडों पर उत्कीर्ण प्राचीन विवरण को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिर की दीवारों और ईंटों पर प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भाषाएं हैं। कुछ अभिलेख द्विभाषी तथा विदेशी भाषा में भी उत्कीर्ण हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोंगज़कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। ईरान से प्राप्त कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मितन्नी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। धन्यवाद।